नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। मुझे पहले ये बताइए कि ऐसी क्या आपको एक इंस्पिरेशन मिली जो लगा कि अब मैं अपने लोगों को रिप्रेजेंट करूं, अपने मुंबई वासियों को रिप्रेजेंट करूं नॉर्थ वेस्ट से। अभी रविंद्र वाइकर जी जो पहले एमएलए थे यहाँ पे, अब इस समय आपने देखा होगा जो पिछले समय लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें वो सांसद बन गए और खासदार बन चुके हैं अभी। तो यहाँ के जो एमएलए की जो सीट है और ये हमारी सीट थी कि आपको मालूम है रविंद्र वाइकर जी पिछले 4 टर्म यहाँ से लड़ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी यहाँ पे मैं भी काफ़ी साल से उन्हीं के साथ प्रयास करती हूँ, विकास का कामों में मैं उनका हाथ बटाती रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खड़ी हो जाऊं, इसीलिए मैंने ये चांस ले लिया है। आपने रविंद्र जी के साथ भी आई एम श्योर उनसे बातें होती होंगी या उनके साथ भी आप कभी घूमने के हिसाब से या लोगों के मिलने के हिसाब से गई होंगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत बुरी लगी और ऐसा लगा कि ये वाला मुद्दा तो मैं उठाने वाली हूँ? हाँ, ये सब जगह आजकल जो दिखाई दे रहा है कि लोगों की जो आज उनको सबकी लोगों की मांग जो है आज की एसआरए के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। उनकी ये इच्छा है कि हमें 4 सिस्टम से निकाल के आप हमें बिल्डिंग में डेवलपर को लाइए ताकि वो हमें नया रूम दे और हमारे बच्चे अच्छे वातावरण में पले बढ़े। तो ये बात सही है, तो इसीलिए हमें भी लगा कि हमें उनका एसआरए के प्रोजेक्ट्स में अभी ध्यान देना चाहिए और उनको क्योंकि 19 साल के बाद कायदे जो बदलते हैं, लॉज जो चेंज होते हैं, वो हिसाब से अभी ये अपनी जो मेघवाड़ी का है, शिव टेकड़ी का एरिया है और जो सर्वोदय नगर वगैरह है, तो वहाँ पे अब डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसीलिए अभी वाइकर साहब ने भी उसमें मतलब आगे उन्होंने सोचा है कि यहाँ पे जितना अच्छा डेवलपर हो जो रेरा के कायदे को फॉलो करके लोगों को प्रॉपर रेंट जो दे सकता है, प्रॉपर टाइमिंग में वो कंस्ट्रक्शन पूरा करेगा, ऐसे डेवलपर को हम लोग लाके लोगों की सुविधाएं हम लोग दे देंगे। और दूसरा तो बाकी की तो ऑलमोस्ट सभी कुछ वर्क मतलब विकास काम हमारे यहाँ एरिया में तो काफी हो चुके हैं। ऐसा कहीं नहीं दिखेगा आपको कि वाइकर साहब का नाम नहीं है। कहीं भी आप जाएंगे, कहीं भी एरिया में जाएंगे तो सभी जगह आप देखेंगे कि इधर उनका स्टेज हो, शौचालय हो, दीवार खड़ी की हो, रस्तों का काम है, हर एक जगह पे वाइकर साहब ने काम किया हुआ है। हमने 80 to 90% देने का प्रयास किया है। 5% अनसेटिस्फैक्शन हर एक लेवल पे होता है, तो दैट इज अंडरस्टूड। मगर अगर कोई अनसेटिस्फाइड है तो उसे ये इन 5 सालों में मैं उन्हें सेटिस्फाई करने की जरूर कोशिश करूंगी। बिल्कुल। क्या बचपन से ऐसी इच्छा थी कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है या फिर एक इंस्पिरेशन मिल के गई और आपको लगा कि ये सही समय है? हाँ, ऐसे कभी इच्छा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी। ये तो लक बाय चांस यू कैन से दैट मेरे पति पॉलिटिक्स में है और मुझे सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलते रहा और मैं हर लोगों के सामने जाके उनसे बातचीत करना, उन्हें हर चीज़ में मदद करना, उनके यहाँ हमारे जितने भी प्रोग्राम को मैनेज करना, ये सब ऑटोमेटिकली होते गया और इसी तरह से होते होते मैं इसमें कब पहुंच गई पता ही नहीं चला। शिक्षिका का एक ऐसा समूह होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जैसे मैं हमेशा मानती हूँ कि आप गढ़ते हैं भविष्य को, तो ऐसे में ऑब्जर्वेशन भी वैसे ही होते हैं। तो कितना लगता है आपके शिक्षिका होने का कितना फायदा? बहुत एक्चुअली नॉलेज इज सच थिंग कि जो कोई दूसरा अपने से छीन नहीं सकता है। बुक रीडिंग मतलब जो हम जितना भी पढ़ते हैं और जिससे हमें जो नॉलेज मिलती है वो हम दूसरे हमसे कोई चुरा नहीं पाएगा। तो जो हमारी नॉलेज है वो हिसाब से मैंने हर एक एरिया में हमने जो पढ़ा है और ऐसे लगा है कि कहीं भी हमें क्या करना चाहिए। अगर वाइकर साहब एक तरीके से करते हैं तो अगर मुझे लगता है कि कहीं उनको सलाह देने की जरूरत है तो मैं जरूर सलाह देती हूँ। मैं बताती हूँ उनको कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं और एक दूसरे से हमारी जो बातचीत होती रहती है उसी के माध्यम से हम लोग और भी सुधारना, अगर जो चेंजेस करना चाहे तो हम करते रहते हैं। बिल्कुल। चूंकि वाइकर साहब आप घर में हैं, कभी ऐसा हुआ किसी की बात को लेकर चर्चा हुई और आपको लगा नहीं ये पक्ष मुझे लगता है इस बारे में सोचा जाए और वाइकर जी कहते हैं नहीं ऐसा ठीक है, कभी ऐसी चर्चाएं? हाँ, होती है ऐसे, ये तो होते ही रहता है, कहीं ना कहीं हर एक फैमिली में होता ही रहता है। तो मगर हम ज़्यादातर मैंने कभी उनके पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं किया आज तक कि उनको उनके डिसीजंस लेने का हक पूरा है और उनको ज़्यादा मालूम है क्योंकि इतने सालों से वो पॉलिटिक्स में है, तो इट इज़ बट नेचुरल ही नोज बेटर देन मी, सो आई हैव नेवर इंटरफेयर इन दैट। अरे वाह। लोगों से मिलती हैं, लोग आपसे अपने दिल की बात कहते हैं। मैं कल परसों ओबरॉय में भी आई थी, जब आपको ऑब्जर्व भी कर रही थी, देख रही थी, आप भी बहुत ध्यान से एक परेशानी को सुन रही थी।
आज के समय में मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास जब आप उनसे मिलते हैं तो उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं इस बात की सरकार से? उनकी यही अपेक्षा है एक्चुअली कि क्या है, उनको तो देखो बेसिक एमिनिटीज तो दे आर हैविंग, पानी भी नहीं, उनके लिए तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए वो सब उनको समझ में नहीं आता है। उनको क्या है, अगर उनको नॉइज पोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको पेड़ों का ज्यादा, ट्रीज प्लांट करो ज्यादा, अगर उनको देखना है कि ट्रैफिक की समस्या नहीं होनी चाहिए, एंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, ये सब बातें उनके लिए मायने रखते हैं कि देखो इधर हॉकिंग जोन आप बनाओ, इधर ये लोगों के लिए सुविधाएं करो, पार्किंग की सुविधाएं करो, तो दीज आर द हायर थिंग्स विच दे वांट। तो हम वो भी कोशिश करते रहते हैं कि उनके लिए भी हम लोग जितना भी हो सकता है, अभी जैसे हॉकिंग जोन का जो है, जो मैंने भी सोचा है कि हॉकर्स के लिए एक अलग तरीके से उनको एक लाइन में रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि रोड्स जो फुटपाथ होते हैं वहां से पब्लिक चल सकती है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स कम होंगे। अगर रोड पे, नॉर्मल रोड पे पब्लिक चलेगी तो एक्सीडेंट ज्यादा हो सकते हैं, तो वो भी तो एक अवॉइड हो सकता है। ड्रेनेज, जो अपनी जो गार्बेज की फैसिलिटी है वो मेन इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को बिल्डिंग लोकेलिटी में तो इतना मतलब नहीं होता है कि ऐसी गंदगी है या कुछ, स्लम साइड में लोगों की मेंटालिटी बदलने में थोड़ा वक्त लगता है कि जो गीला कचरा है और वेट एंड ड्राई थिंग्स दे आर नॉट सेपरेटिंग येट। आधे एरिया में हो चुका है, आधे एरिया में नहीं हुआ है, तो वहां पे हम कोशिश करेंगे कि उनको भी सुधारा जाए और जितना हो सकता है ये गार्बेज का प्रॉब्लम सॉल्व करे। ये मेरी पहले दिल से इच्छा है कि मैं मेरी जोगेश्वरी को साफ सुथरी क्लीन बनाऊं। तो जोगेश्वरी में बहुत अलग अलग तबके के लोग हैं, कुछ अलग रिलीजन के भी हैं और रिलीजन बहुल एरिया भी कहलाता है, तो क्या उन लोगों से कुछ अलग मांग आती है या सबकी मांग सेम है? नहीं, अलग अलग लोगों की अलग अलग मांगे होती है। किसी को मंदिर की जरूरत होती है, किसी को स्टेज की जरूरत होती है, कोई कहता है हमारे एरिया के यहाँ भंडारा है हमारे मंदिर के लोगों का, कोई कहेगा हम लोगों को ट्रिप पे जाना है, कोई कहता है हमें एक जगह पिकनिक पे जाना है, तो अलग अलग डिमांड्स आते हैं। बट इट इज ओवरऑल जो होता है कि एक एज अ फैमिली दे एक्सपेक्ट दैट एवरीथिंग हम लोग एक साथ, हमें ये लोग अपना समझ के हमारी मदद करें। ऐसी कौन सी चीज है जो महिलाओं के लिए आप स्पेशली करना चाहेंगे? मैं वही आजकल चाहूंगी क्योंकि हर एक बेटी सुरक्षित रहे, क्योंकि आज जिस तरह से माहौल हम लोग देखते हैं, कहीं कहीं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ बुरी चीजें होती रहती है, लेडीज के साथ, जैसे कि बदलापुर में हुआ या बहुत सारी जगह हुआ, तो वो बहुत ही माइंड डिस्टर्बिंग होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी यहाँ अपने एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो, हमारा जो माहौल है वो बहुत साफ और प्रोटेक्टिव हो, कि यहाँ पे हर एक महिला सक्षम हो और उसका प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मैं खुद लूं, ऐसे मुझे लग रहा है। वाह। एक चूंकि मैं डिफेंस और एंटरटेनमेंट कवर करती हूँ, तो मेरा एक इंटरेस्ट जाता है फिल्म सिटी की तरफ। अच्छा। फिल्म सिटी में बहुत सारे शूट जो पहले हुआ करती थी फिल्मों की या सीरियल्स की, तो धीरे धीरे दूसरे भाग में जा रही हैं, नाला सोपारा या नायगांव के एरिया में। तो आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई सोल्यूशन हो सकता है ताकि एक बार फिर से फिल्म सिटी जगमगा उठे? या ऐसे मैंने भी एक्चुअली क्या है, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं वहाँ से गुजर रही थी, तो मैंने देखा कि जो रॉयल पाम्स का जो एरिया है वहाँ से और जो फिल्म सिटी का पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, मगर अभी द पर्सन हु वाज रनिंग, मतलब जिसका भी होगा पता नहीं, तो उनके पास शायद से फंड का कोई प्रॉब्लम है या इश्यू है, तो उसकी वजह से उसका पूरा खंडर बन चुका है वहाँ पे, तो उसको रीडेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। मगर आज के डेट में पता नहीं कौन डेवलपर आए, कौन बिल्डर आए और वहाँ पे अगर वो अपना पैसा डाले या फिर गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ हो सकता है, तो उसके लिए भी हमको स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है और इतना मतलब बहुत ही अच्छी जगह है कि जहाँ पे ये सब काम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है हमको थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लेके अगर हम लोग सोचे तो बहुत कुछ बदल हो सकता है वहाँ पे। हम जब भी बात करते हैं शिवसेना और भाजपा की, तो लोगों को ना लास्ट टाइम बहुत हर्ट हुआ था कि हमने तो इनके नाम पर दिया था और देखो क्या हो गया हमारे साथ। सही है। वो चिंता आपको सताती है कि लोगों का, क्योंकि विश्वास है ना बहुत बड़ी चीज होती है। सही है। नहीं, ये तो खैर जो हुआ, वी कैनॉट डू एनीथिंग नाउ। अब तो इस समय तो हम लोग एकनाथ शिंदे साहब के पक्ष में हैं और हम बीजेपी और महायुति एक साथ ही हम लोग लड़ रहे हैं, तो ऐसा तो अब कुछ नहीं होगा। जो है अभी हम एक साथ में ही है और एक साथ ही लड़ेंगे और एक साथ ही रूल करेंगे। अब एक ही क्यों नहीं हो जाते हैं?
वो तो हायर अथॉरिटीज को डिसाइड करना है, हम तो बहुत लो लेवल पे है अभी। नहीं, बस यही चाहूंगी कि हर कोई अच्छे वातावरण में रहे, जैसे हर किसी को बड़ा बनना है मगर दूसरे को नीचा दिखा के नहीं बढ़े, अपने आप को ऊपर बढ़ाए कि हमने क्या अच्छाई की है, हमारे में अच्छे क्या गुण है वो हमें साबित करना चाहिए। दूसरों के अवगुण दिखाना बहुत ईजी है, पर मुझे लगता है कि हमें वो नहीं करना चाहिए।